ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं, जीत जाते हैं तो टप से शपथ ले लेते हैं। तो भाई जीतने के बाद भी शपथ मत लो, वही ईवीएम है, खराब ईवीएम है। खराब ईवीएम से जीतने के बाद शपथ ले सकते हैं क्या? पर्सनल लॉ का मतलब क्या है? कांग्रेस पार्टी देश की जनता के सामने एक्सप्लेन करेगी क्या? माइनॉरिटीज के पर्सनल लॉ का हम समर्थन करेंगे, वो क्या है? वही तो डिमांड थी मुस्लिम लीग की। नमस्कार दोस्तों, अभी लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं तो पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। एक तरफ पूरा विपक्ष एक स्वर में मिलकर बोल रहा है कि अगर मोदी जीतता है तो पूरे भारत में डिक्टेटरशिप आ जाएगी, इसके बाद इलेक्शन नहीं होंगे। वहीं पक्ष यानी मोदी सरकार का कहना है कि अगर विपक्ष जीतता है तो वो प्रॉपर्टी का सर्वे कराकर उसे घुसपैठियों में बांट देगा। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह, माधवीलता और बीजेपी के कुछ अन्य नेताओं पर एफआईआर हो गई है और वो एफआईआर क्यों हुई है हम इस पर बात करेंगे। साथ ही अमित शाह जी ने टाइम्स नाउ को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उनसे केजरीवाल के जेल में होने पर सवाल पूछे तो उन्होंने क्या बोला वो भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक मुद्दा बहुत उठ रहा है, वो है वोट जिहाद का, जिसका जिक्र मोदी जी ने भी अपने भाषण में किया है। इंडी गठबंधन की एक और रणनीति की पोल उसके ही नेता ने देश के सामने खोल। अब इंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा। अब बताइए, हमने लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था और वोट जिहाद, और वो भी पढ़े लिखे मुसलमान के परिवार से बात आई है। सामान्य मदरसा से निकले हुए किसी बच्चे ने नहीं कहा है। हाईली क्वालिफाइड फैमिली और कांग्रेस के वरिष्ठ पद पर बैठे हुए परिवार, मुसलमान परिवार ने कहा है, नारा दिया है वोट जिहाद करो। आप जानते हैं ना जिहाद का मतलब क्या? कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम खान ने फर्रुखाबाद में मुसलमानों से वोट जिहाद करने के लिए कहा है। खैर बात है गृह मंत्री अमित शाह की एफआईआर पर। दरअसल तेलंगाना पुलिस ने गृह मंत्री अमित शाह, माधवीलता और टी राजा पर केस दर्ज कर दिया है और ये केस तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष निरंजन रेड्डी के आरोप पर हुआ है, क्योंकि उसने आरोप लगाया है कि बीजेपी की रैली के दौरान अमित शाह के साथ कुछ नाबालिग बच्चे मंच पर मौजूद थे, जिससे चुनाव आयोग के दिशा निर्देश का उल्लंघन हुआ है। अब उल्लंघन हुआ या नहीं हुआ वो चुनाव आयोग तय करेगा। खैर ये तो अमित शाह की एफआईआर का मुद्दा हुआ, लेकिन अभी अमित शाह ने टाइम्स नाउ पर एक इंटरव्यू दिया जिसमें उनसे केजरीवाल और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने क्या बोला वो आप देख लीजिए। अमित शाह जी, लेकिन दो मुख्यमंत्री चुनाव से पहले अगर जेल में जाते हैं, देखिए टाइम पर वो इन्वेस्टिगेशन कोऑपरेट करते तो चुनाव के पहले चले जाते। जाना तय था। नहीं, वो तो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है इसलिए जाना था। इस देश में बहुत सारे मुख्यमंत्री विपक्ष के, ममता जी भी है, हिमाचल की भी है, ढेर सारे, क्यों कोई नहीं जाता? सिद्धरामैया जी है। ऐसा नहीं है, आप करप्शन करोगे पकड़े जाओगे, चुनाव तक आप आपकी पेशी डालते जाओगे, चुनाव के वक्त अपीयर होगे, फिर अरेस्ट होगे तो देखो 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 चुनाव के वक्त भाई तो 6 महीना पहले आ जाना चाहिए था। लेकिन इंसुलिन भी ना देना जेल में, उनकी हेल्थ को एक और झूठ को आप प्रचारित कर रही है, कैरी कर रही है। आप नहीं कर रही प्रचारित, कैरी कर रही है। दिल्ली में जेल दिल्ली सरकार के अंतर्गत, अगर आप पार्टी ही उनको इंसुलिन नहीं दे रही है तो आप पार्टी में गंभीर संकट। आपका आरोप है कि आरोप नहीं है, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। दिल्ली की जेल दिल्ली सरकार के, वो कह रहे हैं उनकी जान को खतरा है। तो आप पार्टी से ही है। आप पार्टी से ही है। वो इसका मतलब तो यही होता है, क्योंकि जेल में मैं नहीं मानता जान को खतरा है, परंतु है तो फिर आप पार्टी से हैं, क्योंकि दिल्ली की जेल दिल्ली सरकार के अधीन है। भारत सरकार का कोई रोल नहीं है, दिल्ली सरकार उनकी है, जेल में बैठकर वो ही चला रहे हैं। आपको लगता है ये सही है कॉन्स्टिट्यूशनली के एक मुख्यमंत्री? देखिए मुझे तो सही नहीं लगता है नाविका जी। मैं भी जेल में गया, मुझे एनकाउंटर के मामले में कांग्रेस सरकार ने जेल में डाला था। बाद में कोर्ट ने कहा कि पॉलिटिकल षड्यंत्र है कर मुझे बरी किया मतलब मेरे आरोप खारिज कर दिए, स्क्रैप कर दिए। परंतु मैंने भी अरेस्ट होने से पहले इस्तीफा दिया। हेमंत सोरेन जेल में गए, अरेस्ट होने के पहले वो इस्तीफा दे। अब संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं कि ऐसा कोई करेगा तो क्या होगा, क्योंकि संविधान सभा ने ऐसे निर्लज्ज मुख्यमंत्री चुन कर आ जाएंगे जो जेल में जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं देंगे। ऐसे सत्ता लोलुप लोग आ जाएंगे, इसकी कल्पना ही नहीं करी। शायद उनको ये इतना विजुअलाइज नहीं कर पाए। तो आप लगता है संशोधन होना चाहिए या कोई लॉ होना चाहिए? नहीं, हमारा ये एजेंडा नहीं है। जनमत क्या बनता है इसके आधार पर कानून बनते हैं। अभी तो जनता ही इसको तय करेगी अच्छा है या। पर होना चाहिए कि नहीं? अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई देखिए मेरे बोलते ही आप इसको केजरीवाल के साथ जोड़ दो। मैं इस विषय पर, सुनिए ना, मुझे मालूम है कैसे चलता है जर्नलिज्म। मैं इस विषय पर अभी कुछ बोलना नहीं चाहता। देश की जनता तय करे कि ऐसे निर्लज्ज मुख्यमंत्री होने चाहिए या नहीं होने। ये तो अमित शाह का कहना था, लेकिन सवाल ये उठता है कि केजरीवाल का जेल से सरकार चलाना सही था या उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं और चैनल को करें सब्सक्राइब। हम मिलेंगे अगले किसी नई जानकारी के साथ में।